रुड़की से ये खबर आ रही है। रुड़की में एक सड़क हादसा हो गया, इसमें लड़की की मौत हो गई और इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी यहां पर सामने आया है, जिसपे ये हादसा कैद हुआ है। ये दुखद जानकारी आ रही है कि लड़की की इस हादसे में मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। ये वही कार है जिससे ये हादसा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। युवती की मौके पर ही दुखद मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये वीडियो उत्तराखंड के रुड़की से सामने आया। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ी यहाँ पर यू टर्न ले रही है और ये युवती यहाँ पर सामने होती है। इसको ये ड्राइवर देख नहीं पाता है या क्या इसकी वजह होती है, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन जो सीसीटीवी वहां नजदीक लगा हुआ था उसमें यह पूरा वाकया कैद हुआ है और ये पूरा मामला इसमें यहाँ पर दिखा है कि कैसे इस युवती के यहाँ पर जान चली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति को रद्द कर दिया। इस नीति के तहत मराठी अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव था। इस नीति का राज और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया था। आरोप यह लगाया जा रहा था कि इस नीति के तहत हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। उद्धव और राज ने इस फैसले के खिलाफ साथ मिलकर 5 जुलाई को आंदोलन का आह्वान किया था। इसके तहत सरकार ने इसी साल अप्रैल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया था। 3 भाषा नीति पर आदेश वापस लेने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावनाओं ने पूरी तरह विफल कर दिया है। राज ठाकरे ने एक्स पर लिखा कि हिंदी भाषा थोपने का दबाव आखिर कौन बना रहा था, यह रहस्य बना हुआ है। उन्होंने लिखा कि मराठी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। इस बार मराठी लोगों का सामूहिक गुस्सा दिखाई दिया, ये बार बार दिखना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष इकट्ठा आ रहा था, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया और कार्यक्रम जरूर होगा। 5 तारीख को सब इकट्ठा हों। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों की पिटाई को लेकर जारी सियासत के बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया है। एनडीटीवी पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारी मनुस्मृति केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन धर्म के अनुसार चलता है, तो ये स्वाभाविक है कि मनुस्मृति हमारे लिए संविधान से ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के नागरिक हैं, देश की सीमा के भीतर बाहर गए तो मनुस्मृति ही लागू होगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि सनातन का मूल भाव समानता का है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम किया और पत्थरबाजी भी की। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक रेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए कौशाम्बी जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सर्किट हाउस में रोक लिया। अपने नेता को अघोषित तरीके से नजरबंद करने से नाराज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता करछना इलाके में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी की। उन्होंने भदेवरा चौराहे पर भी जाम लगा दिया और फिर बाद में पत्थरबाजी भी की। पत्थरबाजी में पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर मिली धमकी में कहा गया कि 10 दिन के अंदर आप मारे जाओगे, जैसे दादा परशुराम। आजाद समाज पार्टी की ओर से इस बारे में एक्स पर धमकी की तस्वीर साझा करते हुए डीजीपी से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। इस बीच चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जब तक प्रशासन उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं देगा, कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा। वो प्रयागराज छोड़कर नहीं जाएंगे, वो प्रयागराज में ही रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के 9 जिलों में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। बारिश का रेड अलर्ट देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और अन्य जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली और बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है।
तो परोरा इलाके में भारी बारिश के बाद ये हालात बने हैं। छत से पानी गिर रहा है, दुकानों में पानी घुस गया है। दुकानों में पानी जाने के कारण लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। दुकान में पानी के साथ काफी मिट्टी भी आई है, मलबा आया है। बारिश कितनी तेज थी इसका अंदाजा आप सड़कों पर पानी के तेज बहाव से लगा सकते हैं। लोगों का कहना है कि नालियां जाम हैं, जिसके कारण पानी घरों और दुकानों में घुस रहा है। लोग खुद ही पानी निकालने के लिए बाल्टी, जग का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पानी निकाल रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कपकोट क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद जमीन धंसने से कई घरों को यहां पर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बागेश्वर के भनार गांव की हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद मकान का हिस्सा भरभराकर गिर गया। इसके अलावा और भी कई घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल लोग ऐसे ही घरों में रहने को मजबूर हैं। जमीन धंसने से आने जाने का रास्ता भी खत्म हो गया है। ग्रामीणों ने तुरंत राहत और पुनर्वास की मांग की है। प्रशासन की ओर से अब तक किसी तरह की मदद भी मुहैया नहीं कराने का लोगों का आरोप है। झारखंड के जमशेदपुर के पोटका इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक एक स्कूल में बाढ़ का पानी भर गया। इस दौरान 162 बच्चे पानी में ही फंस गए। बाद में उन्हें सुरक्षित निकाला गया। जमशेदपुर में पूरे दिन जमकर बारिश हुई, जिससे नदियां उफान पर है। पोटका इलाके में अचानक बाढ़ का पानी एक स्कूल में भर गया। स्कूल उससे पूरी तरीके से घिर गया। इस दौरान स्कूल में 162 बच्चे फंस गए। लोगों को जब इसकी जानकारी मिली, खुद ही बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे। लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई, एक एक करके बच्चों को बाहर निकाला। सूचना जब मिली तो पुलिस के जवान पहुंचे और बच्चों को निकालने में मदद की गई। कर्नाटक कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच राज्य के प्रभारी और पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला आज सभी विधायकों से मिलेंगे। कर्नाटक में अपनी ही पार्टी के विधायकों की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से सिद्धरामैया सरकार को मुश्किल में यहां पर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक BR पाटिल ने हाउसिंग कॉर्पोरेशन में घोटाले के आरोप लगाया, जिसके बाद कुछ और विधायक भी उनके समर्थन में आ गए। चर्चा इस बात की भी है कि नवंबर में सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से कई साल पूरे हो जाएंगे उनके, और ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन भी संभव है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक बेटा अपनी मां का शव पैदल लेकर जा रहा है क्योंकि उसे पुल पर गाड़ी ले जाने से रोक दिया गया। देखिए पूरा मामला। स्ट्रेचर पर एक मां का शव है। बेटा और उसके परिजन इसे लेकर पुल पर पैदल चल रहे हैं क्योंकि इन्हें एम्बुलेंस से पुल पार करने की इजाजत नहीं दी गई। वजह ये बताई गई कि पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। सुमेरपुर के टेढ़ा गांव के रहने वाले बिंदा अपनी मां का इलाज कराने कानपुर आए थे, जहां मां की मौत हो गई। कानपुर से आई ये तस्वीर न सिर्फ शर्मसार कर रही है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की हत्या का लूट करने वाला एक अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ के दौरान संदीप नाम का बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारा गया बदमाश हरियाणा के रोहतक का रहने वाला था और उस पर हत्या, लूट के 16 से ज्यादा केस दर्ज थे। ये मामला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में दर्ज थे केस, और कानपुर में 4 करोड़ की लूट का एक मामला भी उस पर चल रहा था। कानपुर पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बैटिंग के दौरान खिलाड़ी ने छक्का मारा और फिर मैदान में ही गिर पड़ा। यह घटना पंजाब के फिरोजपुर की है। खिलाड़ी ने छक्का लगाया, फिर वो मैदान पर गिर पड़ा। खिलाड़ी का नाम हरजीत सिंह है। वो इस मैच में 49 रन बना चुका था, तभी ये हादसा हुआ। हरजीत सिंह को हार्ट अटैक आया, उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूरी घटना मोबाइल में कैद हो गई है। हरजीत के परिवार में मातम का माहौल है। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बच्चा है। हरजीत कारपेंटर का काम किया करता था। केरल में जुम्बा डांस को लेकर मुस्लिम संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हाल ही में केरल सरकार ने सभी स्कूलों में जुम्बा डांस अनिवार्य करने की घोषणा की थी। सरकार ने निर्देश जारी किया था कि सभी स्कूलों में हर दिन आधा घंटा जुम्बा कराया जाएगा, जिस पर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जारी कर दी। संगठनों का कहना था कि स्कूलों में इसे लागू करना नैतिकता के खिलाफ है और भड़काऊ कपड़ों में लड़के और लड़कियों का नाचना उनके मानसिक स्तर पर विपरीत असर पहुंचाएगा। अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी जुम्बा कर रहे हों तो भी हम इस बात से सहमत नहीं है कि लड़के और लड़कियां एक साथ डांस करें। सरकार ने ऐसी सभी दलीलों को खारिज कर दिया है।